हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यू साइंस जोन में। तो हम बात करने वाले बीएससी सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासेज हमारी चल रही थी, ठीक है। तो हमने टोटली 3 क्लासेज करवा दी है। 3 क्लासेज करवाने के बाद में आज की हमारी क्लास जो 4th है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सीधा ज़्यादा बहस ना करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना है नहीं, हमें सिलेबस पूरा कवर करना है, ठीक है। आराम से एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो देखना, हमने जो पिछली क्लास में क्या करवाया था, पिछली क्लास में मैंने करवाया था जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में टोटल डिस्कशन मैंने पिछली क्लास के अंदर करवा दिया। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारी क्लास नंबर 4th है, ठीक है, पेपर नंबर 2 कर रहे थे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या था उसमें यूनिट नंबर 5 कर रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, उनकी अवधारणा क्या है, ठीक है। उनके बारे में हम आज की क्लास के अंदर टोटल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, इनकी क्या अवधारणाएं हैं, वर्णमूलक, यानी कि जो इनका जो नाम है, क्रोमोफोर का नाम होता है वर्णमूलक, ठीक है। और जो ऑक्सोक्रोम होता है उसका नाम होता है वर्णवर्धक। सिंपली आप इसे ये भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हम एक वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो देखना क्या है, पहला टॉपिक कौन सा है, पॉइंट वाइज देखना। क्रोमोफोर या वर्णमूलक किसे कहते हैं। अब ऐसे समूह हैं जिनमें असंतृप्तता या संतृप्त समूह हो, क्या होते हैं वे समूह हैं जिनमें क्या हो, असंतृप्तता हो, यानी कि असंतृप्तता का गुण पाए जाए, या फिर सिंपली ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, जिसमें असंतृप्त समूह हो उसे क्या कहते हैं, क्रोमोफोर या वर्णमूलक कहते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट क्या है वो देखा ना, कम से कम एक पाईबंद होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसका, कि कम से कम क्या होगा, एक पाईबंद होगा। और अब वर्णमूलक है, जो वर्ण है, वर्ण क्या होता है, रंग, मूलक मूल जिससे प्राप्त जड़ क्या देती है ना जड़, तो वही क्या होता है, वर्णमूलक क्या होता है, जो रंग प्रदान करते हैं, ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिनमें क्रोमोफोर समूह होता है उनमें प्रकाश के दृश्य व पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, जिनमें ये जो क्रोमोफोर हैं, जो ये वर्णवर्धक हैं, वो होते हैं क्रोमोफोर वर्णमूलक होते हैं। वो क्या करते हैं कि जिसमें ये समूह होता है उसमें प्रकाश का दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब संभावित बात है कि यदि रंग होगा तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। मतलब आपने समझा होगा, जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक धूप अवशोषित करता है अपने आप में, ठीक है, ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। उसी प्रकार क्या है, जिसमें रंग होगा तो वो अवशोषित करेगा ऊर्जा को। अगला पॉइंट क्या है इसमें, वो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन के अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके क्या हो सकते हैं, इसमें अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, कार्बोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब अगला पॉइंट देखना, यदि लेमडा मैक्सिमम, यदि तरंग दैर्ध्य का मान, अधिकतम मान क्या हो, 4000 नैनोमीटर हो, 4000 नैनोमीटर है, तो ये भी रंग देते हैं। अब चाहे तरंग दैर्ध्य का मान कितना भी हो, चाहे कम हो या बहुत ज़्यादा हो, फिर भी काम क्या है, वर्णमूलक है, तो ये रंग देने का काम करेंगे, चाहे आप कितने भी कर लीजिए, ठीक है। यानी कि ये रंग देने का काम करेंगे, यानी कि इनकी तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम 400 नैनोमीटर है तो भी ये रंग देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं छोटा सा, नाइट्रोबेंजीन हल्का पीला रंग देता है। अब जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो कैसा रंग देता है, हल्का पीला रंग देता है। नाइट्रोबेंजीन संरचना कैसी होती है, ये देखिए रही, ये रही, ये होते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसमें ये हो गए नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी यौगिक के रंग के लिए क्रोमोफोर उत्तरदायी होता है। अब हम जानेंगे, क्योंकि किसी चीज़ को रंग देना होगा, किसी चीज़ को हम रंग युक्त करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वर्णमूलक की जरूरत पड़ेगी, क्रोमोफोर की जरूरत पड़ेगी। अब इनकी उपस्थिति वाला यौगिक रंगहीन नहीं हो सकता। अब ये संभावित बात है कि यदि ये क्रोमोफोर जिस भी चीज़ में होगा, जिस भी उत्पाद में होगा, जिस भी वस्तु में उपस्थित होगा इसके गुण, तो वो ये तो बात सही है कि ये रंगहीन नहीं हो सकता, ठीक है। ये वो बिल्कुल भी रंगहीन नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई रंग पाया जाएगा। अब आगे का क्या है वो देखना। अगला हमारा दूसरा पॉइंट है, वो है ऑक्सोक्रोम। क्या है, ऑक्सोक्रोम। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। अब वर्णमूलक के बारे में मैंने क्या पढ़ाया आपको, वर्णमूलक के बारे में मैंने बताया जो वर्णमूलक जो क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, जो रंग प्रदान करते हैं वो तो होते हैं वर्णमूलक। अब हम बात करेंगे वर्णवर्धक की। वर्णवर्धक यानी ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। अब एक एग्जाम आप नाम से देखिए,
नाम में क्या वर्ण, रंग, वर्ण क्या होता है, रंग होता है वर्धक। जो रंग में वृद्धि करते हैं, जो रंग का प्रभाव बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्णवर्धक कहलाते हैं। अब देखना ये समूह सदैव संतृप्त होते हैं, और उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें बताया था ये सदैव समूह असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं, असंतृप्त होते हैं। लेकिन ऑक्सोक्रोम जो है, ये वर्णवर्धक जो है, ये क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं। इनमें कम से कम एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, उनमें कम से कम एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब ये रंगों में वृद्धि करने वाले होते हैं, मैंने बताया आपको पहले, ठीक है, ये रंगों में वृद्धि करने वाले होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको 2-4 एग्जाम्पल दूं, OH, OR, SH, नाइट्रोजन, एमीन, सॉरी डाइऑक्साइड, एल्कोहल समूह है, कोई एल्किल ग्रुप, या कोई थायो समूह है कोई भी, या कोई एमीन समूह है, ये क्या करते हैं, रंग में वृद्धि करते हैं। इनकी उपस्थिति से क्रोमोफोरिक समूह की अवशोषण तीव्रता व तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है। अब यदि किसी समूह है या किसी उत्पाद के अंदर हम क्या कर देंगे, जो वर्णमूलक है, वर्णवर्धक है, उसका मिक्सर कर दें, मतलब कि इनको मिला दें। इनको मिलाने पर क्या होता है, जो यौगिक होता है, ये उत्पाद होता है, उनको क्या होता है, क्रोमोफोरिक समूह की अवशोषण तीव्रता व तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कर देते हैं। उसकी तीव्रता में परिवर्तन कर देते हैं और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कर देते हैं। एग्जाम्पल दूंगा छोटा सा इसका, नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन अब मैंने ये जो पहले वाले में बताया था वर्णवर्धक में, वर्णमूलक में, कि नाइट्रोबेंजीन हल्का पीला रंग देता है, उसमें छोटा सा टॉपिक बताया था मैंने। अब इसमें आगे देखना उसका ऑक्सोक्रोम में क्या पढ़ना है वो देखिए। नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन नाइट्रोफिनोल का रंग गहरा पीला होता है। कुछ समझिए आप, क्योंकि इसमें एंटर किसने कर दिया, इसमें एंटर किसने कर लिया, ऑक्सोक्रोम ने इसके अंदर इंटर कर लिया, यानी कि इस सिस्टम के अंदर ऑक्सोक्रोम इंटर हो गया, यानी कि वर्णवर्धक मिला दिया गया, मिक्सअप कर दिया गया। अब वर्णमूलक जैसे ही इसके अंदर मिक्सअप हुआ तो क्या हुआ, उसका रंग में वृद्धि हुई, यानी कि इसका वो कलर इफेक्ट था वो क्या होता है, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने पर क्या हो गया, जो नाइट्रोबेंजीन था उसका हल्का पीला रंग था ना, वो क्या हो गया, लेकिन नाइट्रोफिनोल का रंग गहरा पीला होता है। लेकिन नाइट्रोफिनोल का रंग कैसा होता है, गहरा पीला होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो देखिए। ऐसा ऑक्सोक्रोम समूह है OH समूह की उपस्थिति के कारण होता है। अब मैंने आपको 4 समूह बताए थे ऊपर, देखना ये रही, OH समूह, OR समूह, थाइलिन समूह और एमीन समूह। इसी में से जो OH वाला समूह है वो आ गया इसके अंदर। देखना ये जो गहरा पीला होता है उसका रीजन क्या है, ये है, देखिए ऐसा ऑक्सोक्रोम समूह OH समूह की उपस्थिति के कारण होता है। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोफिनोल में, नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, जो ऑक्सोक्रोम समूह का समूह कौन सा होता है, OH समूह है, इसकी उपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका रंग पहले तो हल्का पीला था, अब वो गहरा हो जाएगा। हल्का पीले से कैसा रंग हो गया, गहरा पीला। अब आशा करता हूँ आपको मैंने आज की क्लास में बताया है वर्णमूलक और वर्णवर्धक, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोसोम। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, कि कोई डाउट हो तो कमेंट कर जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और पिछली क्लासेज यदि आपने नहीं देखी है तो देख लेना, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।